हेलो एवरीवन, मैं रजनी हिलर एक बार फिर से आप सभी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग से 1 से 9 नंबर मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर की, यानी 1 नंबर के लिए यह एक हफ्ता कैसा रहेगा। 1 नंबर की महिलाएं जो हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाला है। आप अगर कोई भी उपाय कर रही हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कोई गुड न्यूज आपका काफी समय से इंतजार कर रही है, आपको इस हफ्ते कोई गुड न्यूज मिल सकती है। दूसरा है कि आप लिक्विड चीजों का जो लोग इस काम करते हैं, या पानी का है, जूस का है, पैक वाटर का है, लिक्विड चीजों का जो लोग भी कार्य करते हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कोई नए ऑर्डर, बड़े ऑर्डर उनको मिल सकते हैं। दूसरा, कंफ्यूजन थोड़ा आपको रह सकता है कि मैं ये काम करूं, मैं ना करूं, या मुझे ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन का आपको त्याग करना है, स्ट्रेट आपको डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका कैरियर हो या आपका व्यापार हो। आपको थोड़ा सा स्ट्रेट डिसीजन लेना चाहिए। थोड़े से चैलेंज भी मुझे इस हफ्ते आपके दिखते हैं, लेकिन जीत आपकी ही होगी। आपको वैसे भी चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, आप चैलेंजिंग चीजें करना पसंद करते हैं। कहीं पहाड़ी इलाके की आपकी यात्रा हो सकती है, और किसी चीज में, किसी डिबेट में, किसी कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है। आपको कोई अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, लेकिन साथ ही चेस्ट से जुड़ी हुई थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। थोड़ा सफोकेशन आपको रह सकता है, चेस्ट में थोड़ा सा तनाव जैसा रह सकता है, सर्दी खांसी की शिकायत रह सकती है, और सर दर्द भी रह सकता है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठंडी चीजें खाने से आपको बचना है, नहीं तो चेस्ट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। रिश्तों में भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह सकता है। किसी भी चीजों को प्राप्त करने की आपको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, तो थोड़ा आराम से आप चलें, आगे बढ़ें। जो आप चाहते हैं वो जिंदगी में आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य ही मिलेगा। दूसरा है कि विवाह संबंधी आपका योग चल रहा है 1 नंबर वालों का। विवाह से जुड़ी हुई उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। मनपसंद जीवन साथी उनको मिल सकता है। यह हफ्ता कुल मिला के आप सभी के लिए अच्छा है। आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ कि सावन का महीना चल रहा है। अगर आप ऐसे में शिव शंकर भोलेनाथ को हर एक सोमवार को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 2 नंबर के लिए ट्रैवलिंग, बहुत आराम से इनकी ट्रैवलिंग होने वाली है, और बहुत फ्रूटफुल ट्रैवलिंग होने वाली है। काफी लंबे समय से आप ट्रैवलिंग का इंतजार कर रहे थे, और ट्रैवलिंग में आपको हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिससे आपको कोई बिजनेस प्रपोजल मिले, या कोई जॉब के लिए प्रपोजल मिले। और मतलब कुल मिला के ये है कि आपका बिजनेस, व्यापार, कैरियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है। पाँव में थोड़ा सा आपको तकलीफ, घुटने में थोड़ी तकलीफ रह सकती है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हेयर फॉल थोड़ा आपको इस हफ्ते ज्यादा हो सकता है, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। काफी समय से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका वो इंतजार खत्म होने वाला है। पैसों से फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी अच्छी रह सकती है। आपके किसी दोस्त का, किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, या वो कोई आपकी ऐसी डील करा सकता है, या आपकी जॉब में आपकी मदद कर सकता है। सावन के महीने के लिए आपको भी एक उपाय करना है। आपको जो बेल पत्र होता है, उसका जो सेंटर वाला पत्ता होता है, उस पे आप चंदन लगाएं, और साथ में जहाँ पे डंडी, जहाँ जॉइंट होती है, वहां पे थोड़ा सा आप शहद लगाते हैं। और वो बेलपत्र अगर आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं, आपके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बात करते हैं 3 नंबर वालों की, कि 3 नंबर वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। 3 नंबर वालों के लिए थोड़ा फाइनेंशियली प्रेशर रह सकता है, या फिर काफी लोगों को एक आदत होती है, कितना भी पैसा उनकी जिंदगी में आ जाए, उनको फिर भी हमेशा ये रहता है कि हाय और पैसा कैसे आए। तो इस तरह के तनाव से, इस तरह के प्रेशर से आपको बचना है। दूसरा है, काफी लोगों को बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने की आदत होती है,
तो थोड़ा पैसे को देख के समझ के आपको खर्चा करना है। आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चूज कीजिए। इसको बोलते हैं स्लैब में जो हम पैसा देते हैं, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको भी मैं बोलूंगी नेगेटिविटी का त्याग करना है, और नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव थॉट से और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से आपको बचना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद तो बहुत पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सराउंडिंग के लोग आपको परेशान करते हैं और आप उनकी बात मान के नेगेटिविटी में चले जाते हैं। दूसरा है कि आपको पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत मन को शांति मिलेगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग का खाना पीना अगर इस हफ्ते आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम की तकलीफ रह सकती है। मन थोड़ा दुखी और परेशान रह सकता है। आंखों की थोड़ी समस्या आपको जुड़ी रह सकती है। लाइफ में अगर पर्सनल और प्रोफेशनल कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इमोशन में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो डिसीजन आपका गलत साबित हो सकता है। इस हफ्ते अगर आप शिव शंकर भोलेनाथ को जलाभिषेक, जल में 7 दाने चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अगर वो जलाभिषेक आप शिव शंकर भोलेनाथ को करते हैं तो आपकी जो मन की परेशानी है, या जो अशांत मन है, या जो डिप्रेस मन है, उससे आपको शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। किसी भी डिसीजन में आपको डुअल सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि आपको हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की या साथ की जरूरत महसूस होती है। बात करते हैं हम अभी 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 4 नंबर वाले, उनके बच्चों को लेके कोई खुशखबरी आ सकती है, प्रेगनेंसी को लेके कोई न्यूज मिल सकती है, कोई अच्छी ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, या ट्रैवलिंग से कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो वो आपके लिए गुड न्यूज लेके आ सकता है। साथ ही घर परिवार में आनंद में माहौल रहेगा। घर में कोई पार्टी, गेट टुगेदर या विवाह का कोई माहौल बन सकता है, सगाई, उस तरह का कोई माहौल बन सकता है। आपकी खुद की या परिवार के किसी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ा दिनों आपको बिस्तर पे आराम करना पड़ सकता है। आपकी या फैमिली की किसी की कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना है, नहीं तो आपकी नींद काफी डिस्टर्ब रह सकती है और काफी प्रेशर आपके दिल दिमाग पे रह सकता है। तो थोड़ी से अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा है। दूसरा, आप भी शिव जी का एक उपाय कर सकते हैं। शिव जी को तांबे के लोटे में अगर जल में आप थोड़ा सा बेलपत्र अगर उसमें डालते हैं और बेलपत्र वाला जल आप शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली यह हफ्ता आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात करते हैं हम 5 नंबर की। 5 नंबर वालों का ये हफ्ता इस प्रकार जाने वाला है। 5 नंबर की मैं बात करूं तो 5 नंबर का ये हफ्ता थोड़ा सा उनके मूड बहुत स्विंग होते मुझे नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगेगा कि घर पे हैं तो हमें बाहर जाएं, बाहर हैं तो घर पे आएं। थोड़ा एक उदासी का माहौल उनका मुझे नजर आता है। ऐसा ना हो कि आपके इस बिहेवियर की वजह से आप कोई अच्छे प्रपोजल छोड़ दें। कई बार जब प्रपोजल हमारे पास आते हैं हम उनको छोटा समझ के छोड़ देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, या आपके लिए कुछ शादी विवाह के रिश्ते आ रहे हैं। चीजों को एक्सप्लोर आपको जरूर करना है। दूसरा है कि नेगेटिविटी से आपको बचना है। दूसरा, मेडिटेशन करने की सलाह मैं आपको जरूर दूंगी। आपका मन बहुत ज्यादा तनाव और अशांत मुझे नजर आ रहा है। शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। बेलपत्र आप उन पे चढ़ाएं। बेलपत्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है, पहली जो पत्ती है, उस पे अगर आप लाल चंदन का तिलक लगाते हैं या ओम नमः शिवाय उसके ऊपर लिखते हैं, और वो बेलपत्र अगर आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पैसा आपको भी बहुत सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। देख के आपको पैसा खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, और ट्रैवलिंग में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा ना हो कि ट्रैवलिंग में आपका कोई सामान का कोई नुकसान हो जाए, या आपके साथ कोई चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों का ये सप्ताह कैसा रहेगा।
6 नंबर की जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है, उनके कैरियर में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर 6 नंबर की महिलाएं बिजनेस में हैं तो जैसे बोलना चाहिए बिजनेस में उनका दबदबा कायम रह सकता है, कोई अच्छा रिकॉग्निशन उनको मिल सकता है, उनकी बिजनेस की बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। जो लोग फिल्म लाइन में जो महिलाएं हैं उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। ब्यूटी के फील्ड में जो महिलाएं हैं उनके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो सकती है और वो लीडरशिप क्वालिटी मुझे उनकी नजर आती है कि काफी लोग उनके अंडर में काम करेंगे। नए प्रपोजल, नई ग्रोथ मुझे नजर आती है। ट्रैवलिंग आपकी इस हफ्ते हो सकती है। अगर आप अभी तक किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध में नहीं हैं तो कोई आपको प्रेम के लिए प्रपोज कर सकता है। दूसरा है काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक मुझे नजर आते हैं। काम का प्रेशर, काम का तनाव, मतलब एक्स्ट्रा काम जिसको बोलना चाहिए वो आपको करना पड़ सकता है। काफी थकान का अनुभव आप कर सकते हैं और काफी प्रेशर का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको इस हफ्ते में बोलूंगी अपना पूरा रेस्ट करना चाहिए और बहुत हल्के भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए और पीने के पानी पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगी स्वास्थ्य संबंधी कि आपको तांबे के लोटे में रात को पानी भरना है, उसमें आप एक या तो रुद्राक्ष या एक बेलपत्र डाल देते हैं और सुबह खाली पेट उस पानी को ग्रहण करते हैं। उससे आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह, सबसे पहले तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की सूचना मिल सकती है। कुछ सगाई या सेलिब्रेशन कुछ हो सकता है, घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पूजा पाठ का माहौल रह सकता है या कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है या कोई स्पिरिचुअल पूजा पाठ का माहौल घर में रह सकता है। बच्चों को लेकर काफी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है। मनपसंद यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन हो सकता है, फाइनेंस कहीं से आ सकता है या लैंड यानी जमीन खरीदने का एक योग मुझे यहाँ पे नजर आता है। स्वास्थ्य पे आपको बहुत ध्यान देना है। स्वास्थ्य में कोई चोट आपको लग सकती है, आप गिर सकते हैं या थोड़े परेशान हो सकते हैं, कहीं आपका पांव फिसल सकता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि कोई विश्वासघात करके आपके साथ पैसे का कोई बोलते हैं गलत साइन कराना या गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कराना या कोई शादी ब्याह भी अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। लीगल की मैं स्पेशली बात करूं तो लीगल जैसी कोई स्थिति आपकी रह सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समस्या आएंगी लेकिन वो शॉर्ट आउट होती भी नजर आती है। दूसरा है कि जो लोग प्रॉपर्टी के लाइन में काम करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डर हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा कुछ नई सूचना लेकर आता हुआ मुझे नजर आता है। आपको भी एक उपाय करना है। आप अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर अगर अशोक के पत्तों की बंदरवार लगाते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं हम 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग क्या लेके आया है 8 नंबर वाले? जी हाँ, 8 नंबर वालों के लिए फाइनेंशियली ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। किसी फैमिली, मित्र, परिवार से, घर के बड़े बुजुर्गों से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है या काफी लंबे समय से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है या किसी महिला का सपोर्ट आपको स्पेशली मिल सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य में आपको कोई बुखार हो सकता है, थोड़े समय आपको बिस्तर पे रहना पड़ सकता है और तेज बुखार जिसे मैंने बोलना चाहिए, ऐसी कोई चीजें आपकी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं। आपकी या फैमिली की घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या रह सकती है। फाइनेंशियली थोड़े अप्स एंड डाउन आपके मुझे नजर आते हैं। काफी लोग ऐसे भी होते हैं वो जॉब और बिजनेस दोनों करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है कि दोनों जगह से आपको पैसा आता नजर आ रहा है, लेकिन एक फील्ड से थोड़ा कम पैसा आपको रहेगा, दूसरे फील्ड से थोड़ा ज्यादा पैसा रहेगा। आप रिश्ते और पैसे दोनों को ही मुझे बैलेंस करते नजर आ रहे हैं और आप बैलेंस कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पाँव और गर्दन में थोड़ी तकलीफ रह सकती है और थोड़े कुछ हाई फीवर जैसे मैंने बोला इस तरह की कोई समस्या आ सकती है। रिश्तों में काफी तनाव मुझे नजर आता है, तो उसके लिए आपको करना है एक उपाय। सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन अगर आप शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर जाके उनके यहाँ पे दुर्बा चढ़ाते हैं, जहाँ से वो पानी गिरता है उनका जल चढ़ाने के बाद जो छोटा पॉइंट होता है, वहां पर अगर आप दुर्बा चढ़ाते हैं, दुर्बा का एक बंडल चढ़ाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको काफी बड़ी निजात प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह किस तरह से रहने वाला है?
9 नंबर की मैं बात करूं, अगर आपका बिजनेस है और पार्टनरशिप में बिजनेस है तो काफी तनाव की स्थिति मुझे नजर आती है। पर्सनल रिलेशन में भी, चाहे आप रोमांस में, लव अफेयर में हैं या शादीशुदा आपकी जिंदगी है, रिलेशनशिप में मुझे काफी तनाव नजर आता है और तनाव भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नजर आता है। दूसरा है कि नींद में काफी आपको परेशानी मुझे नजर आ रही है। आपको बुरे सपने आ सकते हैं या सपनों में आप डर सकते हैं। दूसरा है किसी भी प्रकार का एडिक्शन अगर आपको है या कोई नंबर 2 का, जिसे मुझे बोलना चाहिए कि कोई गलत कार्य आप कर रहे हैं तो आपको तुरंत वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में सोशली थोड़ी आपकी इमेज खराब हो सकती है या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा है कि महिलाएं जो हैं उनको थोड़ा सा डोमिनेशन का त्याग करना चाहिए। जो महिलाएं एडवोकेट हैं, राइटर हैं या जो डॉक्टर हैं, उनको ये हफ्ते में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, या स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी कुछ खबर लेके आ रहा है। दूसरा है कि इमोशनली थोड़े आप मुझे डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। इमोशनली आपका माइंड काफी मतलब वेवरी माइंड मुझे नजर आ रहा है और परेशानी मुझे नजर आ रही है। बहुत संतुलित होकर आपको इस हफ्ते में डिसीजन लेना है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। आपको व्यापार में, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या अपने बिजनेस में, जॉब में कोई अवार्ड मिल सकता है या आपका रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है या आपको नेम फेम मिल सकता है। कोई कार्य आप ऐसा मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी क्रिएटिविटी मुझे यहाँ नजर आती है कि इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है। जो लोग शिपिंग के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा फायदा हो सकता है और काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो आपको इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके रिश्तों पर और आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको बिना समय गंवाए अपने पार्टनर की सारी डिटेल जरूर चेक करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इमोशनल में आप आगे बढ़ रही हो और बाद में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े। साथ ही जो लोग भी 9 नंबर वाले हैं उनके लिए भी ये है कि डोमिनेशन से बचना है, किसी को रूल करने से बचना है। सॉफ्टली चीजों को हैंडल करेंगे तो आगे उनकी काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इनके लिए भी एक सलाह है, सावन का महीना चल रहा है, शिव शंकर भोलेनाथ को अगर ये जल में थोड़े से काले तिल मिला के चढ़ाते हैं तो इनको काफी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो था 1 से 9 नंबर के लिए प्रेडिक्शन आने वाले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते मैं फिर से नए आपकी प्रेडिक्शन लेके आऊंगी, नए उपाय लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।